अतृप्त आत्मा की आवाज। आलोक कपूर अपने ऑफिस में बैठे हैं। अचानक दरवाजा खुलता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? एक खूबसूरत लड़की लगभग 20-25 साल की उम्र दरवाजे पर खड़ी जवाब का इंतजार कर रही है और आलोक एक तक उसे घूरे जा रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। मे आई कम इन सर? हाँ यस यस कम इन प्लीज। आलोक सोच में पड़ जाते हैं कि ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। आलोक अतीत की यादों में खो जाते हैं। आज से 20 साल पहले ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बैठे थे कि एक खूबसूरत लड़की आती है। मे आई कम इन सर? उसे देखते ही आलोक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा लगा सीने से निकलकर अभी बाहर आ जाएगा। आलोक एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर उसे कुर्सी देते हैं। बैठने का इशारा करके खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आलोक जवां धड़कते दिल का मालिक, ऊंची चौड़ी कद काठी, घुंघराले बाल, गोरा रंग, दूध सा सफेद कोट पैंट, उस पर लाल रंग की कमीज और लाला टाई। लड़की भी उसे अवाक सी देख रही है। अचानक दरवाजा खुला तो दोनों की तंद्रा भंग हुई। मिशून्य शाह। आलोक बाबा ये साइन कर दो। जी शाह साहब लाए। उसके बाद वो लड़की से पूछते हैं कि वो कौन है और क्या चाहती है। सर मेरा नाम अक्षता है। मेरी शादी को 2 साल हो गए। शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से मैं ससुराल में ही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मेरे ससुर बहुत परेशान कर रहे हैं। कल तो बलात्कार करने की भी कोशिश की। सास पहले से ही नहीं थी, किससे कहूँ। अब मैं वो घर छोड़ आई हूँ। आपका बहुत नाम सुना है सर। आपने जो नारी आश्रम बनाया है मुझे वहीं रख लीजिए प्लीज। मेरा कोई भी सहारा नहीं, ना माता पिता, ना कोई सगा संबंधी। अक्षता आप कितना पढ़ी है? GMA इकोनॉमिक्स। अगर आपको इसी ऑफिस में जॉब मिल जाए तो आप करेंगी? जरूर सर। देखिए मैं वैसे भी कल असिस्टेंट के लिए इश्तिहार देने वाला था। आप आ गई तो आप ही ये जॉब एक्सेप्ट कीजिए और फिलहाल आप 2 दिन नारी आश्रम में रहिए। उसके बाद आपको फ्लैट दे दिया जाएगा। धन्यवाद सर। अक्षता को आलोक ड्राइवर के साथ नारी आश्रम भेज देता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर अक्षता ही छाई है। ना जाने उस रूप सुंदरी में ऐसी कौन सी कशिश है कि दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। आलोक पूरी रात आंखों में ही बीता देता है सुबह की इंतजार में कि कब सुबह हो और उस रूप की रानी के दर्शन हो। अक्षता आज साड़ी पहन कर आई है ऑफिस में, मगर आज तो वो कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। आलोक उसे अकाउंट्स फाइल देता है और काम समझा देता है कि क्या करना है। आलोक अक्षता की टेबल अपने ही रूम में लगवाता है। वह उसे अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाह रहा, दीवाना सा हो गया जैसे उसका। 2 दिन बाद उसे एक फ्लैट लेकर दिया जाता है जो आलोक के घर के रास्ते में ही पड़ता है। आलोक सुबह आते हुए अक्षता को साथ ले आता है और जाते समय उसे छोड़ देता है। इस तरह अक्षता एक नई जिंदगी शुरू करती है। मन लगाकर काम कर रही है। ऑफिस में भी सबकी चहेती बन गई। अक्षता जब भी लंच करने बैठती आलोक भी उसकी टेबल पर जाकर बैठ जाता और उसका लंच बड़े चाव से खाता। इस तरह धीरे धीरे आलोक को अक्षता के हाथ का खाना इतना अच्छा लगने लगा कि वो रोज अक्षता से ही कहता लंच लाने को। कभी कभी तो जाते हुए थोड़ी देर अक्षता के पास रुक जाता, उससे बातें करता रहता। एक दिन, अक्षता आज क्या बात है, तुम कुछ गुमसुम सी हो? जी सर आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी हरारत महसूस हो रही है। तो आज ऑफिस नहीं आना था? नहीं सर, काम भी तो जरूरी है, बस जल्दी से निपटा कर चली जाऊंगी। अक्षता लंच टाइम तक काम पूरा करती है और जाने को आलोक से इजाजत लेती है। तो आलोक कहता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कोई साधन तो मिलेगा नहीं जाने के लिए। थोड़ी देर रेस्ट रूम में आराम कर लो, आज ऑफिस जल्दी बंद करके तुम्हें छोड़ दूंगा। आज आलोक ऑफिस जल्दी बंद करते हैं, स्टाफ को भी छुट्टी दे दी और अक्षता को घर छोड़ने गए। तो अक्षता तुम आराम करो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। अरे नहीं सर आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। फिर सर, कहा ना ऑफिस में बेशक मैं सर हूँ और तुम एम्प्लॉयर, लेकिन ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं। अक्षता मुस्कुराते हुए, ओके दोस्त, तो चलो दोस्त का कहना मानो और लेट जाओ, मैं चाय बनाकर तुम्हारे रूम में ही ले आऊंगा, वहीं पी लेंगे। अक्षता बेडरूम में जाकर लेट जाती है। लेटते ही वो गहरी नींद में सो गई। आलोक जब चाय लेकर आया तो अक्षता को इस तरह सोए हुए देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। ऐसा लगा मानो हुस्न की मलिका उसके सामने हो, होठों पर हल्की सी मुस्कान, गालों पर लंठे बिखरी हुई काली नागिन सी, सीना सांस लेते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 2 मासूम पंछी कैद में फड़फड़ा रहे हो। आलोक अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया और अक्षता के पास जाकर उसकी बिखरी लटों को संवारने लगा। अक्षता ने करवट बदली तो आलोक का एक हाथ उसके सीने के नीचे आ गया। अब तो आलोक का तन बदन इश्क की गर्मी से झुलसने लगा। काबू न रहा खुद पर और 2 जवान जिस्म प्यार की आग में झुलस गए। दुनिया की सब दीवारों को तोड़कर एक हो गए दोनों। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार जब खुमार उतरा तो दोनों को कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि मन में तो दोनों के ही एक दूजे के लिए तड़प थी। दोनों ने एक दूजे को भाव भरी नजरों से देखा, मगर लफ्जों ने साथ नहीं दिया, कुछ नहीं कह पाए एक दूजे से। आलोक चुपचाप अपने घर चला गया।
अगले दिन से सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन दोनों के मन में जैसे कुछ था कहने को, पर जुबां साथ दे तब ना। 1 महीने बाद, आलोक मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ, मैं भी तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। अक्षिता, आई लव यू। ऐसा लगा अक्षिता का दिल अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। आलोक, तो अब हमें इस प्यार को कोई नाम देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यार मेरी कोख में आ चुका है। अक्षिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। लेकिन क्या आलोक, मैं गरीब हूँ, इसलिए तुम्हारे स्टेज की नहीं हूँ ना, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते।